अक्सर कंसल्टेशन के समय मुझे लोग यही पूछते हैं कि आप हमें मंत्रों का उपाय क्यों नहीं देते हैं। देखिए, बात ऐसी है कि इसके पीछे कुछ कारण हैं, मैं उन्हें बता देता हूँ। आज मन करा कि मैं आपसे भी शेयर कर दूँ इस बारे में, क्योंकि आप भी और वीडियोस वगैरह देखते हैं और उसमें कई प्रकार के मंत्र सुझाए जाते हैं और आप जाने अनजाने में कुछ गलतियाँ ना कर देते हों, जिस कारण से उनका अच्छा प्रभाव तो दूर, बुरा प्रभाव ही ना मिल जाए कहीं। क्योंकि वीडियो में बहुत सारी बातें एक्सप्लेन नहीं कर सकता कोई भी। अब है ये बात असल की, मंत्र जो हैं इनमें शक्ति बहुत होती है और यदि इनके लिए पूरे नियमों का पालन कर लिया जाए तो जो मनवांछित फल हैं वो पाए भी जा सकते हैं। बात करें महामृत्युंजय मंत्र की, दरअसल जो महामृत्युंजय मंत्र प्रचलित है वो आधा है। पूर्ण महामृत्युंजय मंत्र आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसकी एक विशेषता ये भी है कि यदि कोई मरणासन हो या किसी का इलाज चल रहा हो, स्वास्थ्य खराब हो और कोई रास्ता समझ ना आ रहा हो, तो महामृत्युंजय का अगर इस मंत्र का रेगुलर पाठ किया जाए, इसका जाप रेगुलरली पूरे नियमों के साथ किया जाए, तो चमत्कारिक रिजल्ट्स मिलते हैं। और इस पर भारत सरकार के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में शोध भी चल रहा है। ऐसा पाया गया है कि जिनको महामृत्युंजय मंत्र जिनके लिए जपे गए हैं, उन लोगों में बहुत कमाल का अंतर आया है और जहां पर मेडिकल साइंस आके रुक गई थी, वहां उससे आगे का फायदा मिला है उन्हें। बात मानने ना मानने के ऊपर है, लेकिन यहाँ एक बात का बहुत बड़ा ख्याल ये रखना पड़ता है हमें कि एक तो ये मंत्र सुबह सुबह या रात्रि सोने से पहले इनका जाप करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि पूर्णतः स्वच्छ होकर करना चाहिए, यानी स्नान के बाद में। तीसरा यह है कि कुशा के आसन पर बैठकर पूरा ध्यान लगाकर, यह नहीं है कि इधर उधर ध्यान जा रहा हो, कभी फ़ोन बज रहा है, कभी कुछ बज रहा है। आप इनका पाठ कर सकते हैं। जैसे गायत्री मंत्र भी है, श्री दुर्गा मंत्र भी है, महालक्ष्मी का भी मंत्र है। ये सारे मंत्रों के बहुत अच्छे प्रभाव मिलते हैं। असंख्य मंत्र हैं जिनके विभिन्न प्रकार के प्रभाव ज़रूर मिलते हैं, लेकिन तभी जब आप नियमों का पालन करेंगे। जब ये मंत्रों का आप जाप कर रहे हैं, उन दिनों में आपको पूर्णतः सात्विक रहना पड़ेगा, अपने विचारों से भी, अपने खान पान से भी। प्याज लहसुन तक अवॉइड करना होता है और नॉन वेज और ड्रिंक्स की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये नहीं कि केवल आपके परिवार के हर सदस्य के ऊपर ये बात लागू होती है। मैं मानता हूँ कि ये इनका उच्चारण करना बहुत मुश्किल भी होता है कई बारी। तो सही तरीका तो ये बनता है कि पहले नेट से डाउनलोड कीजिए, उन्हें बार बार सुनिए, उन्हें बार बार पढ़िए, फिर उसकी प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके इन मंत्रों का आप जाप शुरू कीजिए। यदि आप ये सब नहीं कर सकते और किसी पुरोहित से, किसी पुजारी से, किसी पंडित जी से ये करवाना चाहते हैं, तो आप, ऐसा नहीं है कि उनको कुछ पैसे दे दिए कि आप हमारे लिए ये पूजा पाठ कर दीजिए, ऐसा नहीं होता। आपने पूर्णतया सशरीर खुद सम्मिलित होना है उस पूजा में। जब भी वो पाठ करेंगे, आपने उनके सम्मुख बैठना है, पूरी तरह से ये सोच के कि ये मंत्र जाप आप कर रहे हैं, एक एक शब्द सुनना है आपने। और मैं तो ये कहूँगा, जो भी मंत्र को आप करना चाहें, उस मंत्र का अर्थ भी देख लें। अब सब कुछ नेट पे अवेलेबल है। एक बात और कर सकते हैं आप कि आप पूरे मन से इसी सारे नियमों का पालन करते हुए इन मंत्रों को नेट से सुन भी सकते हैं, लेकिन तब भी आपको उसी तरह से अपने आप को एंगेज करना होगा, बैठना होगा जैसे आप खुद कर रहे हो। आप खुद करें तो इससे उत्तम कुछ भी नहीं है। यदि आप किसी दूसरे के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए उसका संकल्प करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इन मंत्रों को केवल यही कारण है जो मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने पाया है कि अधिकतर लोग जो काम काज करते हैं, जॉब करते हैं, या जिनका जीवन आजकल के समय के हिसाब से, कोई पढ़ाई कर रहा है, नहीं वक्त निकाल पाते, नहीं ध्यान दे पाते, इसी कारण से इन मंत्रों का वो फ़ायदा भी नहीं ले पाते हैं। आप ज़रूर कीजिए जो भी मंत्र का आप जाप करना चाहते हैं, लेकिन यदि ये नियम का पालन कर सकते हैं तभी कीजिए, अन्यथा और बहुत रास्ते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सच्चे मन से यदि आप भगवान की पूजा करते हैं, अपने इष्ट की पूजा करते हैं, सच्चे मन से उसे पुकारते हैं, तो वहाँ भी सुनवाई है। ऐसा नहीं है कि केवल मंत्र से ही सुनेंगे वो। आजकल आने वाले जो हमारे बच्चे हैं, वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के बीच में विश्वास नहीं रखते हैं, ये तो सच्चाई ही है। तो ये हमारी ही अपब्रिंगिंग, हमारी ही परवरिश की कुछ कमी है, क्योंकि हमें खुद भी नहीं पता था कि इन मंत्रों का असल में अर्थ क्या है, इनकी शक्ति क्या है।
मैं आशा करता हूँ कि मैं जो आपको देना चाहता था वो मैं पहुँचा पाया हूँ, जो मैं कहना चाहता था वो मैं कह पाया हूँ। यदि मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो जो ज्ञानी लोगों ने मेरी वीडियो सुनी है उनसे मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ। और यदि आपको मेरी ये वीडियो कुछ दे पाई है या आपको पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए, मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो भी कर लीजिए। और अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।